श्वेतांगं श्वेतवस्त्रे सितकुसुमगणे पूजितं श्वेतगन्धे क्षीराब्धरत्नदीपे सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थं दोर्भिपाशाङ्कुशाब्जाभयवरमनिशं चन्द्रमौलित्रिनेत्रम् ध्यायेच्छान्तर्दमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं ग्रह। पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिष्ठति। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। शम्भो तवाराधनम्। मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्नभयावुरुक्रमे कृतावनामा प्रयुयुस्त्रिविष्टपम्। सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर्वनं भृत्यदिदृक्ष्या गतः। बोलिए श्रीदेवपुरी जी महाराज की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री माधवानंद जी महाराज की जय। महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
सभी ऋषि मुनि महात्मा की जय। गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। मैत्रेय जी कहते हैं श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय में कि भगवान के इस प्रकार आश्वासन, जब देवताओं को बहुत भय हुआ तो भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे देवताओं का भय दूर कर देंगे। और भगवान अब गरुड़ पर बैठकर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। 2 प्रकार की यात्राएं हैं। सरिता सागर की ओर जाती है और सागर सरिता के पास आता है। जीव परमात्मा के पास और परमात्मा जीव के पास। जीव को तो पता नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, लेकिन प्रकट रूप में कहाँ पर उनसे साक्षात्कार हो पाएगा, कहाँ पे हम उनसे मिल पाएंगे, यह तो भगवान के ही हाथ में है, भक्त के हाथ में नहीं है। भक्त तो सिर्फ तपस्या कर सकता है, पुकार सकता है, उन्हें स्मरण कर सकता है। उनका मिलना न मिलना सब प्रभु के हाथ में है। प्रतीक्षा, इच्छा, ये सब भक्त के हाथ में है। तो हमें प्रतीक्षा और इच्छा रखनी है, तितिक्षा भी रखनी है, मुमुक्षा भी रखनी है, लेकिन तपस्या का फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसके प्रति हमें अपना आग्रह नहीं रखना है। हमें अपने तपस्या करनी चाहिए, तपस्या का फल नहीं मिले तो और तपस्या करनी चाहिए, उसका फल नहीं मिले तो घोर तपस्या करनी चाहिए, और भी नहीं मिले तो घनघोर तपस्या करनी चाहिए, लेकिन अपनी श्रद्धा के दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। सवे धिया योग विपाक तीव्रिया रथ पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम तिरोहितम सहसेवोपलक्ष्य बहि स्थितम तदवस्थम ददर्श। उस समय ध्रुव जी तीव्र योग अभ्यास के द्वारा उनकी बुद्धि को एकाग्र कर लिए थे। भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति को वो अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे वह विलीन हो गई। तो इससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले, उनको वही दृष्टि जिसका वो भीतर ध्यान कर रहे थे, भगवान को उन्होंने बाहर खड़े हुए देखा। तर दर्शने वागत साध्वस छितार वंदतांगम विनमय्य दंडवत दृग्भ्याम प्रापश्यन प्रपिबन्निवार भक्त चुंबी निवास येन भुजे रिवासलिसन। जब भगवान ने देखा कि तद दर्शनेन गत साध्वस छिताव वंदतांगम विनमय्य दंडवत, प्रभु का दर्शन पाकर ध्रुव को कुतूहल हुआ, प्रेम में अधीर हो गए। भगवान के सामने दंड के समान लेटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्हें प्रेम भरी दृष्टि से उनको देखने लगे, मानो नेत्रे से उनको पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे, भुजाओं में कस लेंगे। समतम विवचंत मत द्विद्वदम हरि ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदवस्थितः कृत्वांजलि ब्रह्ममयेन कंबुनाम पस्पर्शनम बालम कृपया कपोले। लेकिन वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे, स्तुति करना चाहते थे, मुंह से स्तुति नहीं निकल रही थी, और इस प्रकार वे ये नहीं जान पा रहे थे कि क्या करें, भगवान को क्या बोलें, क्या कहें। तब भगवान ने अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छू दिया। स वे तदेव प्रतिपादितां गिरम देवी परिज्ञात परात्म निर्णय तम भक्ति भावोभ्यगणाद सत्वरम परिश्रुतो रुस्रवसम ध्रुवक्षिति। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेद में दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। एक तो भक्त वो बोले जो उसने जाना है, सीखा है, एक भक्त वो बोले जो वास्तविक सत्य है, और वो हम तभी बोल पाते हैं जब भगवान की कृपा होती है, भगवान अपने वेदमय शंख का हमारे से स्पर्श करते हैं। ध्रुव ने जो बोला वो बड़ा ही सुंदर है। आइए ध्रुव स्तुति सुनते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
सञ्जीवयत्यखिलधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरध्वसाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषं सुष्टावनेस्य पुरुषस्तद सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु अद्भिवासि। ध्रुव जी बोले, हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं। हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि इंद्रियों को चेतनता भी आप देते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप एक हैं, परंतु अपनी गुणमयी माया शक्ति से संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इंद्रिय आदि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप आप ही भासते हैं। जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई अपनी आग जो है अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। अलग अलग लकड़ी है तो आग अलग अलग है, लेकिन वो आग तो एक ही है ना। अब क्या कहते हैं ध्रुव जी, त्वदत्तया वयुनमेदमचष्ट विश्वम् सुप्त प्रबुद्ध एव नाथ भवत् प्रपन्न तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यविमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पतरुं गुणपोपभोग्य मेच्छन्ति यत्स्पर्शजं निर्येऽपि नृणाम् या निर्वतिस्तनुभृतां तव पादपद्य ध्यानाद्भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्तकाशीलुलितात् पतां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गः भूयादनन्तमहतामलाशयानां येनोञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवत् गुणकथामृतपानमत्त
ध्रुव जी कहते हैं कि हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी जो हैं, आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से इस जगत से सोकर उठे थे। और उन्होंने, हे दीनबंधो, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। हमारे पास में आपके चरणों के अलावा और कोई मंजिल भी तो नहीं, और कोई राह भी तो नहीं। हे प्रभु, इस सब तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न हुआ सुख तो मनुष्य को नरक में मिल जाता है। जो लोग विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवाय अन्य किसी उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने वाले प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, वह निज आनंद रूप ब्रह्म में भी नहीं मिलता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे रहती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। ध्रुव जी कह रहे हैं कि जिनको समाधि की उपलब्धि हो जाती है, उनसे भी अधिक जो आपकी कथा को सुनते हैं, उनको वो सुख मिलता है। लेकिन उनकी जो बात ही क्या करनी, जो आपके लोक से नीचे गिरा दिए गए, यानी कि जो मोह और माया में इच्छाओं में जी रहे हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। जिनको नाम चाहिए, जिनको धन चाहिए, जिनको संसार के भोग चाहिए, उनकी तो बात ही क्या करनी है। ये जो आपका कथा का आनंद है, ये तो जिनको निज आनंद, जो अपने ही सेंटर्ड रह करके समाधि में रहते, उससे भी ऊपर का आनंद है। और जो लोग मुक्त हो चुके हैं, वे भी आपके चरण कमलों के आश्रय को प्राप्त करके अपने आप को अनुग्रहित समझते हैं। भक्ति मुहुम प्रवता त्वयि में प्रसंगो, मुझे तो आप विशुद्ध हृदय महात्माओं का संग दीजिए। और कौन से महात्माओं का? कि जो आपसे अविच्छिन्न, यानी बिना किसी बाधा के आपसे जुड़े हुए रहते हैं, यानी आपके और उनके बीच में कोई भी बाधा नहीं है। और वहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधाओं को पाकर के उन्मत्त हो जाऊँ और अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण होकर के भयंकर संसार सागर से पार पहुँच जाऊँ। ये ध्रुव जी ने मांगा है। ये तेना स्मरन्त्यतितरां प्रियमीर स्मृत्य, ये चान्वद सुत सुहृद गृहत वित्तदारा, ये त्वब्जनात् भवदीय पदारविन्दम्, सौगन्धलोब्ध हृदये सुकृत प्रसंगा, तेरे अंगनगर द्विज शरीर सृपदेव दैत्य, मृत्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं, रूपं स्तवेष्टमजते महदाद्यनेकं, नातं परः परवेदिन यत्र वाद। अब कह रहे हैं कि हे कमलनाग नाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, वे लोग महानुभावों का, जो लोग उनका संग कर लेते हैं, उनको मित्र पुत्र ग्रह स्त्री किसी की भी सुध नहीं रहती। हे परमेश्वर, मैं पशु वृक्ष पर्वत शरीर सिर्फ किसी भी योनि में, देवता मनुष्य आदि में चला जाऊं, या अनेक कारणों से संपादित इस विश्व को जानूं, इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका तो मुझे पता ही नहीं है। यानी आपका एक ऐसा स्वरूप भी है जिसका पता वाणी को है ही नहीं, तो वाणी उसके बारे में क्या वर्णन करे। हे प्रभु, आप तो अजन्मा हैं, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सर्प आदि देवता दैत्य मनुष्य और अनेक कारणों से संपादित आपके इस स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। लेकिन आपका एक वो रूप भी है जहाँ तक ये वाणी नहीं जाती है, तो मैं उसकी क्या व्याख्या करूँ। हे परमात्मा, मुझे तो उसका पता ही नहीं है। और कल्पांत एतदखिलं जठरेण गृह्यन्, शेते पुमान स्वगद्रन्त सखस्तदङ्के,
यन्नाभिसिन्धुरुः काञ्चन लोकपद्य गर्भेदुमान भगवत प्रणतोस्मि तस्मै। हे भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं और जिनकी नाभि से समुद्र से प्रकट हुई स्वर्ण कमल से तेजोमय ब्रह्मा उत्पन्न होता है, हे भगवान वो आप ही हो। मैंने आपको जान लिया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। त्वं नित्य मोक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान त्र्यधीश यदबोधयावस्थितमखण्डिताय स्वदृष्ट्या दृष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आश्रय। हे प्रभु, अपनी अखंड चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी आप हैं। यानी कि बुद्धि कैसी भी जगह चली जाए लेकिन एक साक्षी है जो बुद्धि के विचारों को और उनकी क्रिया को देखता है। आप नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ हैं, आप निर्विकार हैं, आप षड ऐश्वर्य से संपन्न हैं, तीनों गुणों के अधीश्वर हैं, आप जीव से हमेशा भिन्न हैं, संसार की स्थिति की यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। यस्मिन् विरुद्धगत यो हानि संपतन्ति विद्यादयो विविध शक्तय आनुपूर्व्यात् तद ब्रह्म विश्व भवमेकनंतमाद्य आनंद्र मात्र विकारमहं प्रपद्ये। हे प्रभु, आप जो हैं विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों अनेक जो धाराविक प्रकट होता है और आप जगत के कारण हैं, अखंड हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, आप निर्विकार हैं, आप ब्रह्म रूप हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। सत्याशिषो हि भगवस्तव पाद पद्य आशीष तथानुभजत पुरुषार्थ मूर्ते अप्येव मर्य भगवान परिपाति दीनात् वास्रेव वत्सक अनुग्रह कातरोस्मान। ध्रुव जी अंत में क्या बोल रहे हैं? ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप परमानंद मूर्ति हैं, यानी आनंद की भी अत्यंत उच्च अवस्था, और जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं उनके लिए राज्य भोग की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति भजन का सच्चा फल है। यानी उनका जो भजन है, उनकी तपस्या का सच्चा फल क्या है कि आपके चरणों की प्राप्ति हो जाए। हे स्वामी, यद्यपि बात ऐसी है तो भी गाय जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और व्याघ्र से बचाती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की कामना पूर्ण करके उनको संसार के भय से रक्षा करते हैं। यानी कि ध्रुव जी ने कह दिया कि मेरी हालत कैसी है, जैसे मैं अभी अभी बछड़ा पैदा हुआ है तो उसको माँ के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, लेकिन माँ जिस प्रकार अपने बछड़े की रक्षा करती है ऐसे ही आप अपने उन जीवों की रक्षा करते हैं जो कामनाओं में हैं और संसार के भय से व्याप्त हैं। ऐसा कह के ध्रुव जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। अगले भाग में भगवान हमको ध्रुव जी को जो वचन देंगे, ध्रुव जी को जो आशीर्वाद देंगे उसको हम सुनेंगे। बोली श्री दीप नारायण भगवान की जय।